तरुण भाई जी, मेरे साथ अभी इंटरव्यू में एक दिन महेंद्र भटनागर जी बैठे हुए थे। उन्होंने फसल बीमा के ऊपर बात करी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब फसल बीमा कितना मिलता था, क्योंकि वो एक किसान है। उन्होंने बताया कि मुझे 37 रुपए फसल बीमा मिला और आज बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र में है, सम्मान निधि भी मिलती है, फसल बीमा भी पूरा मिलता है और किसान को अतिरिक्त पैसा भी मिलता है। क्या काम सरकार ठीक नहीं कर रही? आज आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं नीमच के और एक बुद्धिमान बुद्धिजीवी उसमें आप श्रेणी में आते हैं। आज का आप दैनिक भास्कर उठाइए। आज के दैनिक भास्कर में एक बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि फसल बीमे नहीं मिलने की वजह से 4 में से 3 लोगों ने फसल बीमा करवाना बंद कर दिया। पिछले कई साल फसल बीमा नहीं मिला। महेंद्र भटनागर जी उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन वो ये बताएं कि उनको कितना फसल बीमा कब कब मिला। नीमच मतलब पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जो 25 साल से सरकार है, उन्होंने कितनी बार बीमा दिया और 50-50 रुपए के लोगों पर सर्टिफिकेट है फसल बीमे के। 50 रुपए लोगों को फसल बीमा मिला। कांग्रेस शासन कब था? 2003 के पहले की बात कर रहे हैं हम। तो 1.5 साल के लिए आए। 1.5 साल में कमलनाथ जी ने करोड़ों रुपए का लोगों को लाखों का कर्जा माफ किया। 2-2 लाख का जो डिफॉल्ट सबके माफ किए। 50,000 कर्जे माफ कर दिए थे। इन्होंने वो स्कीम क्यों बंद कर दी? फसल बीमे की पूरी बात बताना चाहता हूँ। और इसके अलावा अभी एक फसल बीमा का बीच में इश्यू आया था 2020-21 में। फसल बीमा की कंपनी थी रिलायंस कंपनी, उन्होंने कई लोगों को बीमा रोक दी, 1100-1150 लोगों का, कोई कागजी कार्रवाई को लेकर। जब हमने उनसे बातचीत करी, कंपनी के अधिकारियों को नीमच कलेक्ट्रेट ने बुलाया, कलेक्टर साहब ने बुलाया तो मना कर दिया कि साहब वित्तीय वर्ष पूरा हो गया। मैं उसको लेकर हाईकोर्ट गया किसानों के साथ। मैंने खुद ने रीट लगाई। हमने हाईकोर्ट में वकील के द्वारा उनको शासन को नोटिस दिलाया, बीमा कंपनी को नोटिस दिलाया। पहली तारीख लगती उससे पहले बीमा कंपनी ने अपनी गलती मानी और 4.81 करोड़, लगभग 5 करोड़ रुपए लोगों 1100 लोगों की नीमच वितरण तत्काल कर दिए। अगर वो ऐसी चीज, बहुत सारी चीजें हैं कि वो लोगों का पैसा खाना भी जानते दिया। फसल बीमा 25 साल में 2-4 बार मिल गया हो तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये तो बीमा है, इसमें शासन ने क्या लेना देना? ये तो प्राकृतिक आपदा है। वो मुआवजा कितना दे रहा, सवाल इस पे खड़ा होना चाहिए। फसल बीमा और मुआवजा 2 अलग अलग विषय वस्तु हैं। अगर आपका खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है किसी गाड़ी का, तो उसको पहले बीमा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा? पहले उसको बीमा मिलेगा। तो ये तो एक प्राकृतिक आपदा का वाला विषय, बीमा कंपनी जाने और किसान जाने। शासन क्यों इसमें अपनी वाई ले रहा है? दिलाया नहीं दिलाया, आपको क्या लेना देना भैया इसके अंदर? आप तो ये बताओ कि आपके सरकार ने कह दिया बीमा कब मिलेगा? जब पटवारी राजस्व विभाग तय करेगा कि फसल खराब हो गई तो बीमा इनको दिया जाना चाहिए। सरकार ने प्रूव कर दिया फसल खराब हो गई तो बीमा मिलेगा। उसी दिशा में इनको मुआवजा शासन क्यों नहीं देता? शासन मुआवजा कितनी बार दिया, सवाल उस पर खड़ा होता है। आप ही के अधिकारी प्रूव करते हैं कि फसल खराब हो गई तो बीमा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, तो बीमा मिला ना, मतलब फसल खराब हुई तो मुआवजा अलग मिलना चाहिए और बिल्कुल मिलना चाहिए। बीमा तो हमारा पैसा है ना, बीमा तो हमारा खुद का प्रीमियम है, उसका हमारी प्रीमियम बीमे की, तो उसमें शासन ने क्या लेना देना? उसमें शासन कौन होता? सवाल खड़े करने वाला। मुझे तो बीमा दिया। कुछ आंकड़े हैं आपके पास? ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं। शासन सिर्फ बीमे जो प्रीमियम होती है उसमें अनुदान देता है, इसलिए शासन वाई ले सकता है। अनुदान वो कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, उसको किसानों के हित में अनुदान, बीमे की प्रीमियम में अनुदान देना रहता है। वो पूरे देश में एक प्रधानमंत्री फसल बीमा के एक सिस्टम है, उसके अंदर वो कानून है। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं इस चीज को लेकर कि बीमा कितना मिला। और सबसे बड़ी आजकल फसल बीमा तो बहुत बड़ा इन्होंने खेल कर दिया। पहले फसल बीमा की लिस्टें लगती थी, रबी और खरीफ का अलग अलग बीमा दिया जाता था। अगर आपकी 3 जगह खेत है तो तीनों जगह अलग अलग जानकारी मिलती थी। अब सीधा आपके खाते में पैसा आ गया, 5,000 रुपये आ गया, तो आपको पता ही नहीं कि मेरे मनासा वाले खेत का बीमा आया, खरीफ का आया, रबी का आया या नीमच वाले खेत का आया। ये जानकारी होनी चाहिए ना। साल में एक बार सिस्टम कर दिया। क्यों भैया लिस्ट नहीं लगाना चाहते आप? छुपा छुपा के सरकारें काम कर रही है। पहले लिस्टें ओपन होती थी, आज क्यों ओपन नहीं हो रही? क्यों ओपन नहीं हो रही बताइए ना। इस चीज को लेकर क्यों आप छुपाना चाह रहे हैं? बात करेंगे, पूछेंगे। बिल्कुल आप बात कीजिएगा, बहुत बड़ा इश्यू है प्रदेश भर के लिए। बिल्कुल बात करेंगे इससे।